बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम। कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है मैक्रोन को। फ्रांसीसी प्राइम प्रेसिडेंट को ट्रंप कहता है कि सोन यू विल बी आउट ऑफ द ऑफिस, बहुत जल्द तुम ऑफिस से आउट हो जाओगे। ये एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वार्निंग थी मैक्रोन को, जो कि फ्रांस का प्रेसिडेंट है। वो शख्स असल में फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, और ना हाल ही में कभी बना है। वो प्रेसिडेंट है फ्रांस का। तो इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले, ट्रंप ने ये धमकी क्यों दी? असल में मैक्रोन को ट्रंप ने बोला था, जब आपने हरमस को बंद कर दिया ईरान ने, तो ट्रंप ने बोला कि तुम अपनी फोर्सेस भेजो अपने हरमस में, अपने हरमस को खोलने के लिए। ट्रंप ने बाकी भी यूरोप और नेटो की कंट्रीज़ को बोला था ये बात, यूके को भी बोली थी, लेकिन सब ने डिनाई कर दिया कि हम जो है अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे। तो इस बात से ट्रंप को मज़ीद गुस्सा लगा। और पहले भी माजी में मैक्रोन जो है उस तरीके से ट्रंप की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जैसे बाकी करते हैं, तो ट्रंप मैक्रोन से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। इसी वजह से हाल ही में ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सून यू विल बी आउट ऑफ द ऑफिस, मतलब बहुत जल्द तुम अपने ऑफिस से आउट हो जाओगे। अब कुछ एनालिस्ट इसको ओपनली थ्रेट समझ रहे हैं और कुछ इनडायरेक्टली। ओपनली ऐसे है कि सबको पता है कि अमेरिका कंट्रीज़ में रिजीम चेंज करता है, तो ऐसे में फ्रांस के अंदर भी रिजीम चेंज हो सकता है। और इनडायरेक्टली ऐसे कि फ्रांस पहले ही रिजीम चेंज का शिकार हो सकता है ट्रंप के बगैर भी, क्योंकि अभी फ्रांस में सियासी बहरान बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए, ट्रंप मैक्रोन को हटाना चाहे तो भी मैक्रोन हट सकता है, और ना हटाना चाहे तो भी यही चांसेस है कि वो हट जाएगा। असल में मैक्रोन की जो हुकूमत आई थी, उसने 2022 में उसने इलेक्शन जीते और उसके बाद अपना एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया। वो खुद जो थे प्रेसिडेंट थे, तो उसने एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट की एक खातून को। फिर कुछ अर्सा वो प्राइम मिनिस्टर रही, फिर इसके खिलाफ रिजीम चेंज हुआ, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया। उसके बाद दोबारा एक और प्राइम मिनिस्टर रखा, तो उसके लिए भी रिजीम चेंज हुआ, उसको भी उतार दिया गया। फिर उसके बाद मैक्रोन ने तीसरा प्राइम मिनिस्टर रखा फ्रांस में, मतलब कि 5 साल के अंदर, 5 नहीं बल्कि 3 साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। इतना सियासी बहरान पैदा हो चुका है फ्रांस के अंदर, ये सब मैक्रोन की हुकूमत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब तीसरा प्राइम मिनिस्टर आया तो उसके खिलाफ भी रिजीम चेंज हो गया। रिजीम चेंज असल में हो क्यों रहा है? तो मैक्रोन जो चाहता है ना, वो टैक्स को बढ़ाना चाहता है फ्रांस पर, और जो रिटायरमेंट होती है लोगों की उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। और ये चीज़ फ्रांसी आवाम को नहीं चाहिए, वो नहीं चाहती कि ऐसी कोई चीज़ हमें मिले। और बाकी भी जो चीज़ें हैं, मैक्रोन की आवाम उससे खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो ये चाहती है कि इसकी हुकूमत चली जाए। असल में जब भी अदम एतमाद आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर देता है, लेकिन मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है, सदर है फ्रांस का, और प्रेसिडेंट को अदम एतमाद से इजीली हटाया नहीं जा सकता। तो जब भी 3 बार अदम एतमाद आ चुकी है और 3 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। अब जो लास्ट उनका प्राइम मिनिस्टर माइकल बर्नियर, तो उसको भी जो है रिजीम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया, और अभी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के। 2022 में इलेक्शन हुए थे, अब 2027 में इलेक्शन होंगी जिसमें नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया जाएगा। तो अब जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि अब कोई चांसेस नहीं है कि मैक्रोन दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और फ्रांस के कानून में भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, और मैक्रोन 2 बार बन चुका है। उसको ये लक़ब भी मिला हुआ है कि वो फ्रांस की तारीख का सबसे जवान प्रेसिडेंट था। तो अब इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, और अभी फ्रांस के अंदर काफ़ी सियासी भौचाल है। आवाम बिल्कुल खुश नहीं है हुकूमत से, और बाकी जो अपोजिशंस हैं वो भी बिल्कुल खुश नहीं है, और कोई भी अपोजिशन मैक्रोन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अगला इलेक्शन होता भी है तो चांसेस नहीं है कि मैक्रोन वो इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही बिल्कुल भी, क्योंकि मैक्रोन अब बिल्कुल भी आवाम को पसंद नहीं है। और सिर्फ आवाम को नहीं बल्कि
अब अमेरिका ने भी ओपनली ये बात क्लेम कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो बहुत जल्द अपने ऑफिस से आउट हो जाएगा। तो अमेरिका भी इसके लिए कोई कैंपेन चलाएगा कि जिसमें मैक्रोन को इसकी सारे ओहदों से हटा दिया जाएगा, मतलब कोई इसके पास अगर ओहदा रहा भी तो कोई बड़ा नहीं रहेगा। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो अब कोई चांस नहीं कि 2027 के बाद मैक्रोन प्रेसिडेंट या किसी बड़े ओहदे में दोबारा जा सकता है। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात कि अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद हैं, जैसे कि हम कुछ सीक्रेट पॉइंट्स उठाकर आपके सामने रखते हैं जिसको अक्सर मीडिया छुपाता है, तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद ऐसा कंटेंट क्रिएट करें, आप तक मज़ीद इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।